हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं, जो कि बिहार पुलिस फायरमैन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। जिनका नेट का एग्जाम 27 मार्च 2022 को बिहार पुलिस फायरमैन का होने वाला है, उनके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सिद्ध युद्ध। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। एक बात मैं और मेंशन कर दूं, आज है 25 मार्च 2022 और कल यानी कि 26 मार्च 2022 को सुबह में हम लोग 100, ठीक है, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं कि सुबह में 100 हम लोग प्रश्न देखेंगे जो कि साइंस के होंगे। ठीक है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर आप ये 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो न कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन तैयार होंगे, बल्कि आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हर टॉपिक से, हर चैप्टर से मैं आपको क्वेश्चन टच करूंगा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल सुबह में 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। साइंस के क्वेश्चन आपको 100 देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, साथ ही हम लोग शाम में 100 क्वेश्चन जीके जीएस का देखेंगे 26 मार्च को, और सुबह में साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये बातें आप सभी कैंडिडेट को मैंने बता दिया ताकि आपको ये मालूम चल पाए कि हम लोग 26 मार्च को यहाँ पे 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सुबह में साइंस के 100 क्वेश्चन और शाम में जीके और यहाँ पे जनरल नॉलेज जो आपको करंट अफेयर्स होगा उसका भी 100 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10, 15, 12 या फिर 20? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए, इस क्वेश्चन से मैं एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो इसका ट्रिक होता है सरला। कैसे आपको याद रखना है ये मैं आपको बताता हूँ। 100 से हो जाएगा संसद, ठीक है, 100 से हो जाएगा संसद, तो संसद किस अनुच्छेद में है? ये है आपको 79। ठीक है, र से हो जाएगा आपको राज्यसभा, राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? ये है आपको 80। ठीक है, ये मैं आपको ठीक बता रहा हूँ। और यहाँ पे ल से हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा में किस अनुच्छेद में है? ये है आपको 81। अब बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है, तो बहुत सारे कैंडिडेट को याद नहीं रहता है, तो आप इस ट्रिक को याद रखिए, सरला। ठीक है, सरला का मतलब कि 100 से संसद जो कि 79 अनुच्छेद में है, र से मतलब राज्यसभा जो कि 80 अनुच्छेद में है, और ल से मतलब लोकसभा जो कि 81 अनुच्छेद में स्थित है। तो बिल्कुल आप ऐसे इस ट्रिक को याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन चलते हैं, यहाँ पे 79, 80 या फिर 81 में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ पे घबराने की बात नहीं, अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अरावली की जो पहाड़ियां है ये आपको राजस्थान में स्थित है। अब देखिए, फिर से यहाँ से एक स्टेट का नाम आ चुका है, एक राज्य का नाम आ चुका है। तो मैंने बोला था कि जब भी आपको राज्य का नाम आ जाए तो अपने मन में आपको उस राज्य के सीएम और गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल का नाम आपको मन में रिवाइंड करना है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं आपको अशोक गहलोत, और इसके प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल कौन है? ये हैं आपको कलराज मिश्र। तो बिल्कुल आपको ऐसे याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं लैरिंग्स। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको ए ऑप्शन न देकर वॉइस बॉक्स भी दिया जाता है, तो वॉइस बॉक्स भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, प्रथम मनुष्य रहित उपग्रह था, प्रथम मनुष्य रहित उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1, आर्यभट्ट, स्पुतनिक 2 या फिर वोरस्टॉक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको स्पुतनिक 1, जो कि रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? मैं आपको बता दूं कि लुसेंट जो भी कैंडिडेट पढ़ते होंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट कथन है, जितने भी आपको कथन दिए गए हैं उसको आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि कथन से क्वेश्चन आपको एक देखने को मिल जाते हैं कि कौन सा कथन किसका है। खासकर महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बहुत सारे जो
स्वतंत्र सेनानी हैं उनके कथन आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन, जो कि आपको याद रखना है कि इनका ये कथन था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सौर सेल में प्रयोग की जाने वाली प्रकाश को अवशोषित करने वाली सामग्री कौन सी है? सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन या फिर रेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि जो सौर सेल में जो प्रयोग होता है किसका उपयोग होता है? चालक का, अर्धचालक का। तो ये उपयोग होता है अर्धचालक का, और सिलिकॉन एक अर्धचालक है। ठीक है, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, बीबीसी। बीबीसी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए बीबीसी का फुल रूप होता है आपको ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सीबीआई, यानी कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि सीबीआई की स्थापना कब हुआ था, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि सीबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो सीबीआई का स्थापना हुआ था आपको 1941 ईस्वी में। ठीक है, आपको याद रखना है कि सीबीआई की जो स्थापना हुआ था ये आपको 1941 ईस्वी में हुआ था। और इसके प्रेजेंट टाइम पर अभी जो अध्यक्ष है वो कौन है? ये हैं आपको सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर इसके जो अध्यक्ष हैं, महानिदेशक है आपको सुबोध कुमार जायसवाल, और इसका जो हेड क्वार्टर है ये आपको दिल्ली में स्थित है। तो बिल्कुल आप इन बातों को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, फाइलेरिया इनमें से किससे होता है? बैक्टीरिया, मच्छर, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। तो जो आपको फाइलेरिया होता है ये आपको मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र 19 साल की महिला कौन सी थी? ये थी आपको डिकी डोल्मा, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, श्री राजीव गांधी की पहली पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? आपको मालूम होगा कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी 1991 ईस्वी में, और यही बोला गया है कि पहली पुण्यतिथि किस रूप में मनाई जाती है। इसे हम लोग एंटी टेररिज्म डे के नाम से मनाते हैं, यानी कि इसको हिंदी में कहें तो कहा जाता है हिंदी में आतंक विरोधी दिवस, जो कि आपको 21 मई 1991 ईस्वी में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु में, जो कि इन्हीं की याद में आपको 21 मई को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? यानी कि बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, किस एसिड का उपयोग किया जाता है? तो यह है आपको H2SO4, जो कि हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, उड़ते हुए आकाश में उड़ते हुए पक्षी में होता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज और स्थितिज दोनों? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जिसमें गति होता है उससे हम लोग उसमें गतिज ऊर्जा होता है, और जो स्थिति में होता है यानी कि जो स्थिर होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा आता है। लेकिन जो आकाश में उड़ता हुआ पक्षी होता है इसमें दोनों होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था ये आपको 1889 ईस्वी में हुआ था, जो कि 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है कि 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, साथ ही विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, सभी कैंडिडेट को बाल दिवस को याद रहता है कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व मधुमेह दिवस रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 14 नवंबर को बाल दिवस तो मनाया ही जाता है, साथ ही विश्व मधुमेह दिवस भी आपको 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ये था आपको 326 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? ये आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और जब मैं आपको कल जो साइंस का क्वेश्चन लाऊंगा यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा। इसका सूत्र होता है 2n²। ठीक है, जब भी आपको तत्वों की संख्या पूछी जाए इसका सूत्र होता है 2n², और जो यहाँ पे तो कोई जो जैसे होती है देखिए होता है KL
एम। यहाँ पे क्या पूछा गया है, आवर्त की तीसरे आवर्त में, तो देखिए पहला हो गया, दूसरा होगा, तीसरा हो गया, ये 3 नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ क्या करना है आपको, 2 तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, आपको फिर 3 का स्क्वायर कर लेना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 दूनी का 18, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको नॉर्वे को, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। ये आपको खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, तारों का रंग निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि तारा कोई रेड होता है, कोई ब्लू होता है, तो ये जो तारों का रंग होता है किस पर निर्भर करता है, तो ये तारों का रंग इनके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो जल का जो क्वथनांक होता है ये आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। आपको याद रखना है कि जल कितने डिग्री पर जमने लगता है बर्फ में, ये आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक कितना होता है, ये आपको 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1915 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मार्ग प्रसाद इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि जो बनारस में बीचू जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी आपको पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात आपको ये और याद रखना है कि इनको भारत रत्न दिया गया था, मदन मोहन मालवीय को कब दिया गया था, तो ये दिया गया था आपको 2015 में। यहाँ पे 1900 नहीं, इनको जो भारत रत्न दिया गया था ये आपको 2015 में दिया गया था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, लाख बख्श के नाम से जाने वाले भारतीय शासक कौन थे। देखिए पिछली वर्ष जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था इस क्वेश्चन को पूछा गया था, लाख बख्श के नाम से जाने वाले प्रथम शासक कौन थे, ये थे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, वर्ष 2014 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन थे, ये थे आपको मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन थे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। ये मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के महिला हैं जो कि सबसे कम उम्र में नोबेल शांति का पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। और कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के यहाँ पे संबंधित है और इनको भी 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड ये थे आपको टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं कल आपको 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सुबह में साइंस के क्वेश्चन और शाम में आपको जीके जीएस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। इसका पीडीएफ चाहते हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, मैंने पहले ही बता दिया है। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।